अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद। और आज हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मकई की नई लश्करी सुंडी जिसको फॉल आर्मी वर्म कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो सुंडी है कि इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इसकी जो लाइफ साइकिल है, जो इसका दौरान हयात है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके अलावा इस सुंडी के हमले की क्या पहचान है हमारी फसल के ऊपर, ये मालूमात भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस सुंडी को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुछ दोस्त हैं जो कि अगर बेहतर है कि अगर आप पूरी वीडियो देखें तो आपको डिटेल समझ आ जाएगी सुंडी के हवाले से। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसका केमिकल कंट्रोल जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो के आखिर में जाके आप इसका केमिकल कंट्रोल जो है वो देख सकते हैं। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता हूं कि अगर अगर हम इस सुंडी की पहचान के हवाले से बात की जाए तो इसके लिए आपने तीन चीज़ों को नोट करना है। सबसे पहले आपने खेत में जाना है, आपने देखना है अगर आपके खेत में ये सुंडी लगी हुई है तो आपको मैं कुछ निशानियां बताऊंगा जिनका आपने ध्यान रखना है और इसको आपने गौर से देखना है। अगर ये वो निशानियां मौजूद होंगी, वो अलामात मौजूद होंगी, तब आप कह सकते हैं कि जी हमारे खेत के अंदर ये नई तरह की सुंडी का हमला है, ये कोई पुरानी सुंडी नहीं है। तो सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस सुंडी का एक सर नज़र आ रहा है जिसको आप इसका ये सर वाला हिस्सा है। और ये जो आपको येलो सर्कल में नज़र आ रहा है ये इसका दुम वाला हिस्सा है, मतलब ये इसका बैक साइड है। अगर आप सबसे पहले इसके सर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वाई शेप में एक शक्ल नज़र आएगी। मतलब आपको ऐसे नज़र आएगा, पीछे से एक लाइन आ रही होती है और वो आगे से दो लाइनों में तकसीम हो जाती है। ठीक है, पीछे से ये एक लाइन आ रही है, आगे से ये दो लाइनों में तकसीम हो जाती है। ये इसकी पहली निशानी है कि इसका जो सर वाला हिस्सा है उसमें एक लाइन होगी जो कि आगे से तो सिंगल मतलब एक ही लाइन आ रही होगी, बाद में ये दो में तकसीम हो जाएगी। दूसरी ये इसमें ख़ास निशानी क्या है कि इसके अंदर जो इसका दुम वाला हिस्सा है उसके ऊपर जो ये आपको निशान नज़र आएंगे, धब्बे नज़र आएंगे, ठीक है, ये निशान मुरब्बा शक्ल में होंगे। मतलब अगर आप इनको मिलाएं तो ये चार एक डब्बा बन जाता है। मतलब बिल्कुल इन दोनों के दरमियान का फासला बराबर होगा और इन दोनों के दरमियान का फासला बराबर होगा। लेकिन अगर इसके दूसरे जिस्म के हिस्सों को आप देखें, जो जिस्म के दूसरे सेक्शन है, उसमें क्या होगा कि इन दो का फासला बराबर होगा और बाकियों का फासला जो है वो ज़्यादा होगा। मतलब जो पहले दो आपको नुक्ते नज़र आएंगे उनका फासला जो है वो कम होगा और जो दूसरे हैं उनका उनका जो फासला है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। यही चीज़, यही तरतीब जिस्म के बाकी उसके जो हिस्से हैं उस सब में आपको नज़र आएगी। तो ये चंद निशानियां थी जिनसे आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आया कि जो आपकी मकई की फसल के अंदर सुंडी लगी हुई है वो कहीं फॉल आर्मी वर्म तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी मैंने एक तस्वीर डाली है जिसमें ये सारी बातें मैं क्लियर कर सकूँ। इसमें देखें कि जो इसकी पहचान के हवाले से वो तीन पॉइंट्स दिए गए हैं कि सर वाले हिस्से पे अगर आप गौर करें तो आपको एक वाई शेप नज़र आएगी, ये वाला हिस्सा नज़र आएगा आपको। और उसके जो जिस्म के बाकी सेक्शन हैं उसमें अगर आप गौर करके देखें तो उसमें दो नुक्तों के दरमियान फासला कम होगा, दो के दरमियान फासला ज़्यादा होगा। मतलब जो दो नुक्ते हैं इनके दरमियान फासला कम और इनके दरमियान फासला ज़्यादा। सेम यही चीज़ आपको पूरी सुंडी के ऊपर नज़र आएगी कि दो के दरमियान फासला कम, दो के दरमियान फासला ज़्यादा होगा। लेकिन जो आखिरी वाला उसका हिस्सा होगा उसमें दोनों के दरमियान जो है फासला बराबर होगा, जो कि मुरब्बा शक्ल बनाएगा। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं इस तरह के आपको चार आखिरी सेक्शन में चार आपको इस तरह के धब्बे नजर आएंगे और जिस्म के जो दूसरे हिस्से हैं बाकी उन सब के ऊपर आपको इस तरह की शेप नजर आएगी कि दो नुक्ते के दरमियान फासला कम होगा और दो के दरमियान फासला ज्यादा होगा। ये वाला जो पैटर्न है ये आमतौर पे देखा गया है फॉल आर्मी वर्म के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो सुंडियाँ हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये कैसे इस सुंडी से मुख्तलिफ हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो आपको तीन सुंडियाँ नज़र आ रही हैं ये ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये पहले से हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ये भी पहले से है, ये वाली सुंडी भी पहले से है, ये वाली भी सुंडी पहले से है। जो सिम्टम्स मैंने आपको पीछे बताई हैं वो इन तीनों में नहीं है।
वो सिर्फ इस सुंडी में है। और ये सुंडी बड़ी एग्रेसिव किस्म की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये सुंडी एग्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये इसके इसीलिए अगर आप खेत में जाके देखें, सुंडियां भी कभी इकट्ठे नहीं बैठी होती, ये अलग-अलग बैठी होती हैं, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव है। ये पूरे के पूरे पौधे को ये तबाह कर सकती है। ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये जो 3 आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं सुंडियों की, जो कि पहले से पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब जिसका हमला बहुत गुस्से में होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा, इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा इसके दौरान हयात के हवाले से, इसका जो लाइफ साइकिल है उसके हवाले से बताऊंगा। और लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो इसका जो मुकम्मल ये जो इसकी जो मादा होती है वो तकरीबन 200 से 250 अंडे देती है। 200 से 250 अंडे देती है। ये आपको एक नज़र आ रही है, ये एक मादा कह लें आप, मादा परवाना है इसका, जो इस तरह नज़र आता है। ये क्या करती है जनाब, अपने फसल पे जाके मकई के पत्तों पे, मकई के पत्तों की ऊपरी तह पे या नीचे, या ये तने के ऊपर भी जो उसकी स्टेम होती है उसके ऊपर अपने अंडे दे देती है। इन अंडों से तकरीबन हैचिंग हो जाती है। 3 से 4 दिनों के अंदर ये जो अंडे हैं ये हैच कर जाते हैं, मतलब यहाँ से छोटी छोटी सुंडियाँ लश्कर की सूरत में बाहर आ जाती हैं। इसी वजह से इस तरह की सुंडी को लश्करी सुंडी कहा जाता है, क्योंकि जब 200 अंडे एक ही दम फूटते हैं तो ऐसे नज़र आ रहा होता है जैसे एक लश्कर बाहर आ रहा हो। उसी वजह से इसको लश्करी सुंडी कहा जाता है। उसके बाद जब ये सुंडी अंडे से बाहर निकल आती है तो इसकी जो बढ़ोतरी है उसके जो है, मतलब कि इसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। ये अपने इसके 6 स्टार होते हैं। 6 स्टार का मतलब ये है कि पहले पहले ये सुंडी जनाब इस साइज़ की होती है, बिल्कुल छोटी होती है, बल्कि बहुत ही कम डैमेज करती है। उसके बाद ये इस तरह हो जाती है, इस तरह हो जाती है, फिर इस तरह हो जाती है, मतलब इस तरह बढ़ते बढ़ते इसकी टोटल 6 स्टेजेस हैं, 6 इसके इंस्टार होते हैं। मतलब ये जो हालतें हैं ये सबसे ज़्यादा आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाली हालतें हैं। चौथा, पांचवा और छठी जो स्टेज है, जैसे ही सुंडी क्या करती है, ये बिल्कुल सांप की तरह होती है, जो कि अपना जो उसकी स्किन होती है वो उतार देती है और उसके अंदर से एक नई सुंडी निकल आती है। और ये जो कि साइज़ में बड़ी होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी होती जाती है। जितना ये बड़ी होती जाती है उतना ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और एक ऐसा टाइम आता है कि इसका वज़न इतना बढ़ जाता है कि ये क्या करती है, ये जो पौधा होता है पत्ते से गिरकर नीचे ज़मीन में गिर जाती है। ज़मीन में गिरने के बाद ये प्यूपी की शक्ल में चली जाती है, जिसको प्यूपा कहा जाता है। किसान की ज़बान में आप इसको एक शेल कह दें। जैसे अभी मैं जिसको आप ये लाल दायरे में जो आप देख रहे हैं, ये जब सुंडी नीचे गिरती है तो ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पहले पहले हल्की सब्ज होती है, उसके बाद से कलर इस तरह हो जाता है। ये बाज़ दफ़ा आपको हिलती हुई भी नज़र आएंगी, इसके अंदर भी मूवमेंट होती है। उसके बाद तकरीबन तकरीबन जब ये होता है, इसके तकरीबन हफ्ते के अंदर ही यहाँ से एक परवाना निकल आता है, जो कि ये आप देख रहे हैं। अब इस तरह का परवाना जब बाहर निकल आता है, ये फिर किसी एक मादा के साथ मिलाप करता है। उसके बाद फिर मादा जाके अंडे देती है, फिर अंडों से कीड़े निकलते हैं, फिर ये अपनी स्टेज पूरे करते हैं। तो इस तरह इसका जो एक दौरानिया है, जो इसका लाइफ साइकिल है, वो साथ साथ चलता रहता है। अगर इसको कंट्रोल की बात की जाए तो इसको आप इस स्टेज के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी पहले 3 स्टेजेस होती हैं, इस पर अगर आप हल्की डोज में भी कोई जहर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन जब ये एक दफ़ा इस स्टेज पे पहुंच जाती है, या अगर इस स्टेज पे होती है, तो अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप मतलब इनकी एक तो बड़ा हो जाती है इसका साइज़, दूसरा इसके अंदर काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस भी आ जाती है, फिर आपको ज़्यादा सख्त जहरें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं इसके पहचान के हवाले से कि जनाब सुंडी लगी है नहीं है। वैसे तो काश्तकार हजरात ऑलरेडी इसके जो नुकसान है उससे वाकिफ़ होंगे। तकरीबन तमाम सुंडियों का जो पाकिस्तान में जो पहले से मौजूद हैं, जो ये नई फाल आर्मी वर्म है, इन सब का नुकसान जो है, डैमेज पैटर्न जो है वो तकरीबन सेम है। लेकिन जो फाल आर्मी वर्म है वो उसका ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव है, उसका ज़रा ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखें, जब सुंडी पहले 2 से 3 स्टार में होती है तो उसकी इस तरह से पत्तों के ऊपर जो ऊपरी जो सब्जी माइल हिस्सा होता है उसको खुरच देती है। खुरचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पत्ता फट जाता है, पत्ता टूट जाता है। उसके बाद जो उसकी चौथी से 5वीं स्टेज है उसमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इस तरह नुकसान पहुँचाती है जैसे इसको किसी जानवर ने खाया हो, जैसे इसको किसी बकरी ने खाया हो। ये देख रहे हैं आप किस तरह आपको ये सुराख नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अलामात ऑलरेडी आप इसकी अलामात से वाकिफ़ हैं। अब बात करते हैं इसकी
कंट्रोल के वाले से, कंट्रोल को देखा जाए तो हर बंदा यही जानना चाहता है कि जनाब इसका कंट्रोल क्या करें, हम इसको कैसे कंट्रोल करें। जो भी मैंने पीछे मालूमात दी है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके लिए अहम है, आपको समझना चाहिए। क्योंकि जितना आप अपने ज़्यादा दुश्मन को समझेंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आप उसको उतने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल की बात की जाए तो इसमें आमतौर पे गैर कीमियाई तरीके में रोशनी के फंदे लगाए जाते हैं। फंदे मार्केट से मिल भी जाते हैं, नहीं तो आप खुद भी फंदा बना सकते हैं। आपको एक बड़े पेंदे वाला बर्तन चाहिए, एक 100 वाट का बल्ब चाहिए। अगर खेत में बिजली का इंतज़ाम नहीं है तो आप जो चाइना वाली जो छोटी लाइट्स अवेलेबल है एलईडी वाली, वो बड़ी तेज़ लाइट होती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी तरफ भी ये जो इसके परवाने हैं, जो नर बालिग हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। वो क्या करते हैं जनाब, इसके साथ आके लगते हैं, मतलब ऐसे जब रोशनी की तरफ वो माइल होते हैं तो फौरन आके उस लाइट, उस सोर्स के साथ टकरा के नीचे गिर जाते हैं। नीचे जो आपने पानी रखना है, उस पानी के अंदर आप सर्फ भी मिला सकते हैं। अगर सर्फ डाल दें तो पानी ज़रा लेज़दार हो जाता है, तो जब एक दफ़ा परवाना गिर जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। दूसरी बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइम पे जो फार्मर से फीडबैक आ रहा है, उस पर इसके हिसाब से एमामेक्टिन बेंजोएट जो कि सबसे सस्ता जहर है, और फेप्रोनिल जो कि दानेदार, आप सब जानते ही होंगे। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो काफ़ी मुफीद है, उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इस सुंडी को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा आप क्लोरांट्रानिलिप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पिनोट्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लुबेंडामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खेतों में स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के लिए आपने टी-जेट नोजल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सुंडी बिल्कुल अंदर छुप के बैठी होती है। तो स्प्रे की सूरत में आपने इस नोजल का लाजमी इस्तेमाल करना है। ये नोजल आपको नज़र भी आ रही होगी। तो इसके इस्तेमाल से ये होगा कि पौधे मुकम्मल तौर पे कवर हो जाएंगे, आपका जहर पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह आप इससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही कुछ नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।